राजधानी जयपुर से खबर मिल रही है, जहां पर राजस्व और अधिशासी अधिकारी परीक्षा 2022 केस में 10,000 का इनामी मितेश कुमार की गिरफ्तारी हुई है। ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए इस पर नकल का गंभीर आरोप है। मितेश पर तुलछाराम और पौरव कालेर गैंग से मिलकर के ये नकल की गई थी। 19 अक्टूबर 2024 को केस दर्ज होने के वक्त से ये फरार था। मितेश कुमार जाट, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, बीकानेर के खारी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई की गई है। 10,000 का इनामी ये नकलची गिरफ्तार हुआ है। तुलछाराम और पौरव कालेर गैंग से मिला हुआ था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। राजस्व और अधिशासी अधिकारी परीक्षा 2022 में नकल का गंभीर आरोप है इस पर। तो ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए इस पर नकल के आरोप थे और इसके बाद जब केस दर्ज हुआ था उसके बाद से ये फरार था। 19 अक्टूबर 2024 को इसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद से लगातार फरार था और अब आखिरकार ये 10,000 का इनामी खत्ते चढ़ा है। ज्यादा जानकारी के साथ हितेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। हितेंद्र, कैसे ये पूरी गिरफ्तारी हुई है? जी, जो जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है मितेश कुमार, ये 26 साल का है और ये जिला बीकानेर का रहने वाला है। गांव इसका खारी कालू में है। तो जो है इस पर 10,000 रुपए का इनाम था, क्योंकि इसने जो राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 की जो परीक्षाएं थी स्वायत्त शासन विभाग की 2022 में जो परीक्षा थी, उसमें जो है इन्होंने तुलछाराम कलेर और पौरव कलेर गैंग के साथ मिलके इसने जो है परीक्षा में नकल की थी और इन्होंने खास तौर पर ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए जो है ये नकल की थी। तो ये इसके खिलाफ केस जो है 19 अक्टूबर 2024 में दर्ज हुआ था, लेकिन ये उस वक्त फरार हो गया था और उसके बाद इस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है अब। और इससे और आगे जाकर जो है जांच की जाएगी, पूछताछ की जाएगी कि और तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए। और चलिए अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर आज बंगाल में जो घटना हुई इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। दरअसल एक प्राइवेट कंपनी आईपेक, ये कंपनी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का आईटी सेल्स भी संभालती है, लेकिन जब आज भारी वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में ईडी ने कोलकाता में रेड की तो खुद बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रेड वाली जगह पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, ममता सरकार के अफसर रेड वाली जगह से कई फाइलें लेकर चले गए। ममता बनर्जी का यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी के दम पर उनकी पार्टी की चुनावी रणनीति से जुड़ी फाइल चोरी करवा रही है। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि ममता संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। रिपोर्ट देखिए। देश के सियासी इतिहास में ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर शायद पहली बार सामने आई है। आर्थिक गड़बड़ी और कोल माइनिंग स्कैम के आरोप में कोलकाता में आईपीएसी नाम की कंपनी पर ईडी ने रेड की। ये वही कंपनी है जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल का काम देखती है। लेकिन ममता बनर्जी इस जांच पर इतनी आग बबूला हो गई कि वो सीधे रेड वाली जगह पर पहुंच गई और इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सीएम ऑफिस के अधिकारियों ने रेड वाली जगह से कई फाइलें उठा ली और इन्हें ममता बनर्जी के काफिले वाली एक गाड़ी में रख दिया। इसके बाद जोरदार सियासी तू मैं वाला दौर शुरू हो गया। जो मुख्यमंत्री केंद्रीय संस्था सांविधानिक संस्थार काजे एर आगेও हस्तक्षेप करेছেন। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं। बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को तो सीबीआई ने क्यों पकड़ा? इसके बाद ईडी ममता सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई। उधर टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी ईडी के जरिए उसकी चुनावी रणनीति चुरा रही है। वैसे बंगाल में चुनाव सर पर है, लिहाजा सियासी एक्शन भी शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, बीजेपी बुरी तरह बंगाल हार रही है, पहला प्रमाण। हालांकि कांग्रेस के अधीर रंजन ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं। और ये आईपेक यहां तक पहुंचते हैं मुझे हराने के लिए। हमारी लोकसभा में दंगा फैले गए थे, मकसद एक ही थी, अधीर चौधरी का हराना।
लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईडी की जांच के बीच एक मुख्यमंत्री का ऐसा रवैया उचित है? तो वहीं दिल्ली और इसी बीच पाली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सवारियों से भरी जीप के पलटने की जानकारी मिल रही है। मवेशी को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ और इसमें 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने के समाचार हैं। दहेज का सामान लेकर के गागोड़ा ये जीप जा रही थी और इसी दौरान एक पशु को बचाने के चक्कर में ये पलट गई। 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना। मवेशी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हुई सवारियों से भरी हुई कैंपर जीप और कैंपर जीप के पलटने से हादसा हुआ है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। सभी घायलों को पाली के बांगड़ अस्पताल ले जाया गया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रोहट तहसील के नवी ढाणी से इंद्रौका ढाणी के रास्ते पर यह सड़क हादसा हुआ है। दहेज का सामान लेकर के गागोड़ा ये जीप जा रही थी। बांगड़ अस्पताल में सभी घायलों को उपचार करने के लिए भर्ती करवाया गया है। बड़ी खबर पाली से इस वक्त की। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें, जब यह हादसा हुआ है यहाँ पर जीप पलटी है और बताया जा रहा है कि ये जो सड़क हादसा है वो एक मवेशी को बचाने के चक्कर में हुआ। सड़क पर एक जानवर आ गया था, उसे बचाने के चक्कर में ये जीप पलटने से हादसा हुआ है। और इसी बीच हनुमानगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जीआरपी पुलिस की छापेमारी हुई है। महिला टिकट क्लर्क के घर पर यह छापेमारी इस वक्त चल रही है। 2 लाख से ज्यादा की बुकिंग कार्यालय से चोरी का आरोप है। महिला टिकट क्लर्क को गिरफ्तार किया गया है। टिकट क्लर्क पर बड़ा आरोप, 2 लाख से ज्यादा की रुपयों की चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जीआरपी पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, जीआरपी पुलिस ने छापेमारी करते हुए महिला टिकट क्लर्क के घर पर तलाशी लिए। 2 लाख से ज्यादा की बुकिंग कार्यालय से चोरी हुई थी। महिला टिकट क्लर्क को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले को लेकर के अब जीआरपी ने ये तलाशी अभियान चलाया है। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, मदन राठौर का कांग्रेस पर बड़ा हमला देखने को मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए मदन राठौर ने कहा कि कांग्रेस राज में खून से सड़कें लाल रहती थी, बजरी माफियाओं को संरक्षण मिलता था। राजनीति तलाशने का काम करती है, ये कहते हुए नजर आए हैं मदन राठौर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। दरअसल बजरी माफिया, खनन माफिया को लेकर लगातार हमलावर है कांग्रेस और इसी को लेकर मदन राठौर ने ये पलटवार कांग्रेस पे किया है, ये कहते हुए कि गहलोत राज में खून से सड़कें लाल रहती थी। केस देना तो हर कोई को ठीक लगता है। गहलोत साहब जब शासन में थे तब कितने अपराध होते थे, कितने भ्रष्टाचार हुए, कितने और ये जो बजरी माफिया पनपे, ये गहलोत साहब भूल कैसे सकते हैं। कितने लोगों को और राह चलते लोगों को कुचल दिया जाता था, सड़कें लाल हो गई थी। ये सब चीज़ें गहलोत साहब को तो ध्यान में है, तो वो क्यों दूसरे पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने थोड़ा गिरेबान में झांक करके देख लेते कि स्थिति क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 महीने में दूसरी बार राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। उनका 9 को जोधपुर और 10 जनवरी को जयपुर आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरान शाह राजस्थान पुलिस अकादमी यानी कि आरपीए में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हाल ही में चयनित 10,000 पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इधर प्रदेश बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अमित शाह का दौरा पूरी तरह सरकारी है। इस दौरान संगठनात्मक किसी तरह की कोई बैठक नहीं होने वाली। कार्यक्रम है और जिसमें जोधपुर में भी और इनके पुलिस कैंपस का काम है और यहाँ जयपुर में भी वही काम है, सरकारी कार्यक्रम है।